फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की रिटन एग्जाम की रणनीति के बारे में कि किस प्रकार से आपके कौन से सब्जेक्ट को आपको ज्यादा टाइम देना है और किस प्रकार टाइम को मैनेज करते हुए एक अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी है ताकि एग्जाम में आप उस टारगेटेड स्कोर को अचीव कर सको और अपने सिलेक्शन को पक्का कर सको। तो अगर आप एसएसबी हेड कांस्टेबल 2020-21 के एस्पिरेंट हैं तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएसबी हेड कांस्टेबल का जो फिजिकल है मार्च के लास्ट में होने की संभावना है। अभी हम आपको पूरा नोटिस भी वो दिखाएंगे। तो उसके बाद जो बात बचती है वो है रिटन एग्जाम की, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन रिटन एग्जाम में किए गए स्कोर के आधार पे ही होगा। तो रिटन एग्जाम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव हो जाता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए टेस्ट सीरीज हम लेके आ रहे हैं जिसमें आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न पे लेटेस्ट कंटेंट के साथ। और ये जो 20 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे दोस्तों केवल 99 रुपए में। अगर आप ऑफलाइन कोई बुक लेने जाओगे तो 20 मॉक टेस्ट की किताब आपको कम से कम 175 रुपए 180 रुपए तक मिलेगी और उसमें बहुत सारी मिस्टेक होने की संभावना भी होती है और कंटेंट भी आपको पुराना मिलेगा। यहां पे आपको कंटेंट भी नया मिलेगा, साथ ही साथ रैंक का रिजल्ट आपके साथ मिलेगा कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर आप कर रहे हो, रैंक कितनी है आपकी, और कंटेंट आपको लेटेस्ट मिलेगा। करंट अफेयर आपको 2024 का भी उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये केवल आपको 99 रुपए में और आपके एग्जाम तक, यानी हमने यहां पे वैलिडिटी पूरे 12 महीने की रखी है। अगर एग्जाम थोड़ा बहुत आपका डिले भी होगा तब भी आपके लिए एलिजिबल रहेगी टेस्ट सीरीज। तो आप इसे अभी बाय नाउ कर सकते हो। हर महीने 4 मॉक टेस्ट हम आपको देंगे लेटेस्ट पैटर्न पे, ठीक है। इसके अलावा आज शाम को मैं आपके साथ जुड़ूंगा रीजनिंग के मॉक टेस्ट के साथ। मैराथन क्लास हमने लगाई थी लेकिन हम नहीं दे पाए क्योंकि बहुत थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। और मैराथन क्लास हम वीकली रखा करेंगे संडे को या सैटरडे को। तो हर वीक में आपको एक टॉपिक में मैराथन के तौर पे करवाऊंगा और जरूरत पड़ी तो सिलेबस को और भी अच्छे तरीके से हम करवाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल डेली शाम को 8 बजे एक मॉक टेस्ट में लेके आऊंगा रीजनिंग, मैथ, जीके और हिंदी का, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी एसएसबी एचसीएम के लिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और जहां पे आप कमेंट करते हो वहां भी मैंने पिन किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जो भी अपडेट आएगी हम आपको वहां पे बता देंगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं एसएसबी एचसीएम के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये नोटिस देख लीजिए, काफी बार मैं नोटिस दिखा चुका हूं। तो यहां पे पूरा का पूरा नोटिस है दोस्तों, ये पूरा डिटेल यहां पे दिया हुआ है। तो इसमें एक बात तो क्लियर है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि फिजिकल कब तक हो सकता है। तो फिजिकल इसमें 3 पोस्ट मेन रूप से हैं। एक आपका एसआई का है, पाइनर वगैरह का, फिर एएसआई का है और फिर हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का है, ट्रेडमैन का है, फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल प्रोसेस जब बाकी की रैंक है, जैसे यहां पे आप नोटिस में देखोगे तो यहां पे पूरी डिटेल इसी प्रकार से दी हुई है। यहां पे आप देखिए, ये जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है यहां पे, और एएसआई है, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, और फिर ये ट्रेडमैन है। इनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल लिया जाएगा। तो अगर ये मार्च के दूसरे सप्ताह का मतलब है दोस्तों कि 8 से 10 मार्च के आसपास आपका ये प्रोसेस इनका स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये 20-22 मार्च तक कंप्लीट हो जाता है तो 25 मार्च 28 मार्च के आसपास आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा, नहीं तो अप्रैल के पहले सप्ताह में आपका फिजिकल करवा लिया जाएगा। अब बात ये आती है कि एग्जाम कब तक होगा। तो अप्रैल में आपका फिजिकल होता है, तो मान के चलिए दोस्तों कि भैया लगभग जुलाई या अगस्त, अगर बहुत अच्छा प्रोसेस एसएसबी करती है तो जुलाई या अगस्त में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो अगर जुलाई अगस्त को हम माने तो अभी आपके पास लगभग 4 से 5 महीने का टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। इस टाइम में बहुत बड़ी आप सिलेबस को पूरा कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो और अच्छे खासे स्कोर को मेंटेन भी कर सकते हो। और स्कोर अगर कम है तो उसको अचीव भी कर सकते हो, ग्रो भी कर सकते हो, ठीक है। कोई बच्चा अगर ये सोचेगा अभी फिजिकल ही नहीं हुआ है तो फिजिकल होने के बाद टाइम है ना उल्टा स्टार्ट हो जाएगा। अभी 4 महीने बचे हैं, 3 महीने। और आपने देखा होगा एचसीएम 2019, सीआईएसएफ और 2022 बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। कोई 1 नंबर से रहेगा, कोई 2 नंबर से रहेगा। तो उन सभी चीजों से बचने के लिए एक बचे हुए टाइम में
बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो वही हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि एग्जाम पैटर्न यहां पे क्या रहने वाला है। तो मेन रूप से जो एग्जाम पैटर्न है एसएसबी का वो ये रहेगा, 4 सब्जेक्ट आपसे पूछ जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक करना होगा और जीके। चारों ही सब्जेक्ट आपका 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा और यहां पे अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज आप समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो पिछली बार पेपर हुआ था उसमें 40 नंबर मैथ के आए। बिल्कुल, सीआईएसएफ एचसीएम 2000 जो 17-18 का पेपर हुआ था उसमें भी कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन मैथ के ही थे। लेकिन इस बार जो पेपर हुआ उसमें एक पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया, हर सब्जेक्ट इक्वली। लेकिन हो सकता है कि 5-7 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के ज्यादा पूछ ले, या हो सकता है 5-7 क्वेश्चन आपके मैथ के बढ़ा दे, तो रीजनिंग के कम हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये कि मैथ और रीजनिंग दोनों सेक्शन है ना, ये कुल मिला के 50 क्वेश्चन का आने वाला है। अब हो सकता है कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछ लेगा, मैथ के 20 कर देगा, या मैथ के 30-35 पूछ लेगा, रीजनिंग के 10-15 पूछ लेगा। ये दोनों सब्जेक्ट आपके 50 क्वेश्चन में आने वाले हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि यही आएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट आपको दिए हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि इक्वली ही आएगा। हो सकता है कि इन दोनों में थोड़ा फंबल हो जाएगा। इसी प्रकार जीके हिंदी में फंबल हो सकता है, भैया जीके के ज्यादा पूछ ले, हिंदी कम पूछ ले, हिंदी ज्यादा पूछ ले, जीके कम पूछ ले, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो भैया रीजनिंग मैथ 50 क्वेश्चन, हिंदी और जीके 50 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। टाइम 2 घंटे देने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपसे एक्यूरेसी की डिमांड कर रहा है कि हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे समझिए, अच्छे से सोल्व करके अच्छे से टिक करिए, सवाल को सही टिक करिए। और दोस्तों हमने आपको स्कोर भी बता दिया, और आपने एचसीएम 2019, एचसीएम 2022 और आपने सीआरपीएफ में तो हालांकि नेगेटिव मार्किंग होती है और पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा था। आपने सीआईएसएफ का देखा होगा 79-80 पे तो टाइपिंग के लिए नंबर आया भैया, फाइनल सिलेक्शन तो 85-86 तक गया, ठीक है, 87 तक गया। तो वो चीज आपको दिमाग में रखने की स्कोर आपको ज्यादा से ज्यादा करना होगा। तो आइए बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट में कैसे आप मैनेज कर सकते हो। तो मैं बस आपको ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, सिर्फ एक रामबाण बताऊंगा। आप एक चीज समझिए कि भैया मैथ, रीजनिंग, ठीक है, और भैया आपकी हिंदी, अगर हम तीनों सब्जेक्ट को मिला लेते हैं तो यहां से 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे जी? 75, ठीक है। आप जीके में कुछ भी पढ़िए, आप स्टैटिक जीके पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री, कुछ भी पढ़ते रहिए, 6-7 घंटे लगाते रहिए, लेकिन तब भी कोई गारंटी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वही आए, हो सकता है उसके अलग आ जाए। लेकिन अगर आप वही तैयारी, वही मेहनत आप मैथ रीजनिंग में दोगे, मान लीजिए मैथ में आप परसेंटेज में भैया 12 घंटे आपने लगा लिए, तो ये डैम श्योर है कि परसेंटेज से मैथ में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वहीं अगर आपने मान लीजिए 4-5 घंटे सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म को लगा लिया, हो सकता है वहां से क्वेश्चन ही ना बढ़े, एक क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो यहां पे जो आपका टारगेट अभी रहना चाहिए कि फाउंडेशन तैयार करने का। टाइम अच्छा है, उसको मैनेज कीजिए, कोई कमी आप अपनी तैयारी मत छोड़िए कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, चल छोड़ देते हैं, अब क्या पता पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। वही कमी को आपको सुधारना है अभी टाइम में, ठीक है। अच्छे से सिलेबस को पूरा करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, और अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, भैया आप मैथ में प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनेगा, टाइम एंड वर्क पढ़िए, टाइम स्पीड पढ़िए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हिंदी में आप वन वर्ड पढ़िए, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द पढ़िए, पर्यायवाची पढ़िए, मुहावरे पढ़िए, लोकोक्ति, क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा? बात आ रही समझ में? तो इस टाइम में आपको इन सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, और इन सब्जेक्ट पे इतना फोकस कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि यहां पे कम से कम 70 क्वेश्चन आप सही करके आओ, इतनी तैयारी कर लीजिए। और बचा आपका जीके भैया, तो जीके के 25 क्वेश्चन में दोस्तों अगर आप 10 भी सही करोगे तब भी आप 80 के आसपास आराम से पहुंच जाओगे, केवल 10 क्वेश्चन में। लेकिन आपकी तैयारी मैथ, रीजनिंग, हिंदी में बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहां पे पेपर उतना हार्ड नहीं आता। मैथ में आपका जैसे जियोमेट्री वगैरह है, अलजेब्रा, वो मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन जो टारगेटेड स्कोर है जैसे हिंदी है, रीजनिंग में, इसमें छोटे छोटे टॉपिक से छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे सीरीज है, मिसिंग नंबर है, वहां से क्वेश्चन फंसता है। अब मिसिंग और सीरीज में क्या होता है कि भैया आपका लॉजिक काम करता है, बहुत सारे पैटर्न होते हैं। अब जो पैटर्न आपने कभी देखा ही नहीं, अगर वहीं से क्वेश्चन आ गया तो आप उस सवाल को नहीं कर पाओगे। इसलिए इस टाइम में बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है, रीजनिंग की, मैथ की,
हिंदी में बहुत सारे शब्द है जिनके पर्यायवाची शब्द होते हैं, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, ग्रामेटिकल पार्ट होता है, ठीक है, तो उन पे फोकस कीजिए। बात करें कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो मेरे हिसाब से मैथ को आपको कम से कम 2 घंटे देने चाहिए, बस ज्यादा नहीं देना। अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, 2 घंटे आप थ्योरेटिकल पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए, ठीक है। इसी प्रकार बात करो तो जीके, तो जीके के भी ज्यादा नहीं तो 1.5 से 2 घंटा आप देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जीके का क्या है कि सब्जेक्ट दिखता छोटा है, लेकिन इसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनको कवर करना होता है। तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा आप डेली देंगे तो धीरे धीरे आप कवर कर जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में तो भैया हमारा बस मॉक टेस्ट कर लीजिए, यूट्यूब पे डेली लाइव आता हूं, वहीं से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, प्रैक्टिस की आपकी डेली 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो एक क्लास हमारी ले लीजिए और एक आप कंप्लीट मॉक टेस्ट खुद से लगा लीजिए, कोई भी सीपीओ का, सीजीएल का, एमटीएस का, जीडी का, कोई भी प्रीवियस आपके पास पढ़ा होगा, वहीं से कंप्लीट सेट कर लीजिए रीजनिंग का। और बात करें दोस्तों यहां पे हम हिंदी की, तो हिंदी में ज्यादा नहीं, बस 1 घंटा आप दीजिए, 1 घंटे में आप कुछ सीखिए और अगले आधे घंटे में आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 घंटे में जैसे मान लीजिए आपने पर्यायवाची शब्द के आप रिवीजन कर रही हैं, तो अगले आधे घंटे में जो मॉक टेस्ट है उसमें जो पर्यायवाची शब्द क्वेश्चन आए हैं वहां से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप डेली बेस पे, मतलब ज्यादा नहीं, 7 घंटे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, 6 से 7 घंटे आप दीजिए, आराम से आप तैयारी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, 6 से 7 घंटे बस। और मैं ये नहीं कह रहा कि 6-7 घंटे आपको लगातार ही करने हैं, ठीक है। 2 घंटा सुबह उठे, मान लीजिए 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, सुबह सुबह मैथ पढ़ दो, खत्म किया, क्योंकि मैथ बहुत ज्यादा बच्चों को बोरिंग सा लगता है कि यार कौन सवाल निकालेगा, तो सुबह सुबह मैथ पढ़ लो, ठीक है। अब ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद हिंदी पढ़ लो, इंटरेस्टिंग है, पढ़ने मजा आएगा, ठीक है। जो साल में एक बार होता है, जिसकी भैंस है ना, इस प्रकार के, जिसकी भैंस उसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार के सवाल आते हैं, तो हिंदी एक इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। फिर दिन में टाइम लगा 1-2 घंटे का, उसमें रीजनिंग पढ़ लिया, और रात को जो आप लेट रहे हो, आराम से रिलैक्स हो, तो पढ़े पढ़े अपने जीके पढ़ते रहो, ठीक है। लूसेंट आपके पास होगी, उसमें जीके पढ़ते रहो, तो जीके तो इंटरेस्टिंग है। रात को आप जब तक आपको नींद ना आए जब तक जीके पढ़ते रहो आराम से, या सुबह उठते ही जीके पढ़ लो। भैया आपको लगता है कि जीके थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, याद करना है, तो सुबह उठते ही जीके पढ़ लो, रात को जो सोते लगो, मतलब खाना खाने के बाद मैथ पढ़ लो, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लगातार 6 घंटे टेबल पर बैठना है, नहीं, ये आपको अपने अकॉर्डिंग स्लॉट बनाने हैं कि सुबह मेरे को 3 घंटे का टाइम मिल रहा है, तो भैया 1.5 घंटा में रीजनिंग पढ़ लूंगा, 1.5 घंटा हिंदी, 2 सब्जेक्ट खत्म। दोपहर में 2 घंटे का टाइम मिला, जीके पढ़ लिया, शाम को 2 घंटे मैथ पढ़ लिया, खत्म। और दिन में टाइम मिला तो एक मॉक टेस्ट लगा लिया ना। मॉक टेस्ट अभी आप वीकली लगाइए, ठीक है। और मॉक टेस्ट वीकली लगाएंगे तो पूरा सप्ताह जो आपने पढ़ा है वो चीजें आपको मॉक टेस्ट में नजर आएंगी, और वहां से आपको परफॉर्मेंस भी नजर आएगी कि हाँ यार, जो मैंने पूरे सप्ताह मेहनत की है, 6 दिन मेहनत कीजिए, बढ़िया, 7वें दिन मॉक टेस्ट लगाइए, आपको फर्क मिल जाएगा। और वही मॉक टेस्ट हम आपको दे रहे हैं केवल 99 रुपए में, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेटेस्ट पैटर्न पे बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया सवाल लेके आएंगे, एक्चुअल क्वेश्चन अगर यहां से आप स्कोर कर रहे हो, एग्जाम में भी स्कोर करोगे। और सीआईएसएफ वाले बहुत सारे बच्चों को हमारी टेस्ट सीरीज का फायदा हुआ, जिन बच्चों ने हमारी टेस्ट सीरीज में 85 का स्कोर किया, वहां डेफिनेटली 85 प्लस करके आए, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं आपको दावा कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए स्लॉट सही रहेगा। तो इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। मेन फोकस किस पे करना है दोस्तों? मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन 75 क्वेश्चन में 70 का टारगेट रखिए। अगर इतना आपने अचीव कर लिया तो जीके में, भैया जीके में भी तो पढ़ ही रहे हो, और बहुत ज्यादा हार्ड जीके नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर मैं मान लो कि बहुत डेल, मतलब बहुत बढ़िया स्टूडेंट नहीं है, एवरेज स्टूडेंट है, तो 50% तो फिर भी स्कोर कर सकता है, तो अब भी 12 से 13 कर जाएगा, ठीक है। 80-82 अपने दम पे कर पाओगे, 5-7 क्वेश्चन आपके तुक्के लग जाएंगे, 87-88 का स्कोर आराम से करके आओगे। और यही रणनीति होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है उसको पकड़िए, और यही चीज हम आपको करवाने वाले हैं डेली शाम को 8 बजे। प्रैक्टिस लेके आऊंगा, आप पढ़िए दिन में थ्योरी, दिन में आप थ्योरी पढ़िए, कहीं से कोई दिक्कत बात, शाम को मॉक टेस्ट में आइए, फर्क महसूस कीजिए, अपनी तैयारी को जांचिए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं बहुत बड़ी रणनीति आपको नहीं बताना, सिंपल सी बात है, फोकस कीजिए अभी अगले 2 महीने मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, जीके आपकी 2 महीने पहले भी हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि जीके में वही चीजें हैं, अब पढ़ लो जी, 2 महीने बाद पढ़ लो, लेकिन मैथ और रीजनिंग आपसे लगातार प्रैक्टिस मांगेगा, और बार बार रिवीजन करोगे तो उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, उतना ही स्कोर भी आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी आपको फोकस करना है इन 3 सब्जेक्ट पे अगले 2 महीने।
टाइम दीजिए अपने हिसाब से, ये मिनिमम टाइम मैंने बताया है। अगर आप स्टूडेंट है, लाइब्रेरी जाते हैं तो बैठे रहिए, 3 घंटा मैथ का परसेंटेज पूरा सुलटा दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगले दिन प्रॉफिट लो, सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आराम से 85 प्लस का स्कोर आराम से अचीव कर सकते हो, बस जरूरत होती है एक रेगुलर डिसिप्लिन के साथ तैयारी करने की, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा यूट्यूब पे हम क्लास स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो डेली आपको यहां भी प्रैक्टिस करने को मिलेगा कि हाँ यार स्कोर में फर्क है कि नहीं है, जो सवाल हम दिखाएंगे आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम लेके आएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं मात्र 99 रुपए में, ठीक है। 20 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, हर महीने 4 मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी वीक में 1 मॉक टेस्ट। तो आपको हर सप्ताह मॉक टेस्ट लगाने का मौका मिलेगा और अच्छे से अपना स्कोर चेक करने का, रैंक भी चेक करने का मौका मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा एसएसबी की आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी क्लास हम लेके आने वाले हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, गाइडेंस सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी आपकी तैयारी कितनी है, अभी अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपका स्कोर कितना है। धन्यवाद, जय हिंद।